तो सच्चा संग क्या है? यही गड़बड़ है कुछ। क्योंकि संत तो अनंत जन्म में अनंत बार मिले होंगे, अनंत बार। क्योंकि संत संसार में सदा रहते हैं और हम सदा से चल रहे हैं। तो जितने संत हुए सबको हमने देखा है, सुना है, मिले हैं। ये जो पढ़ते हैं तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, सब इन सब संतों के सामने भी हम थे, उनके पास भी गए, उनका लेक्चर वक्चर भी सुना, लेकिन काम नहीं बना। हमने कह दिया तुम संत नहीं हो, संत ने कह दिया तुमने संग नहीं किया। बस। तो संत नहीं मिले कभी, ऐसा तो कहना पागलपन है। अनंत जन्म बीत गए, जब भगवान के अवतार अनंत बार मिल चुके हैं, तो संत क्यों नहीं मिले होंगे भला? लेकिन संग नहीं किया हमने, यही मिस्टेक लग रही है। तीसरी कोई चीज है नहीं। हमारे पास तीन चीज है। एक तो शरीर है, और एक मन है, और एक आत्मा है। इन तीन में किसको संग करना है, ये समझना होगा। तो शास्त्र कहते हैं तीनों को करना है। सर्व समर्पण, सर्व, या ही सर्वात्म भावेन। जो कुछ तुम्हारे पास है सब समर्पित करो। गंदा गंदा है, ठीक है, गंदा ही अर्पित करो। भगवान नहीं कहते कि तुम गोलोक से सामान लाकर हमको दो। तुम्हारे पास जो कुछ है उसका पूर्ण समर्पण करो, पूर्ण संग करो। और इन तीनों में सबसे प्रमुख है अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण के दो रूप हैं, एक मन, एक बुद्धि। वैसे अद्वैती चार कहते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं। भगवान ने गीता में दो ही कहा है, मैं ये वो मन आधत्सो मैं बुद्धि निवेशय। अर्जुन, तू मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी मुझको दे दे। अर्जुन ने कहा मन ही एक है, ये मन और बुद्धि दो चीज मांगते हैं। हाँ हाँ, है तो एक ही मन, लेकिन उस मन के दो रूप हैं। संकल्प विकल्प करता है मन, और डिसीजन लेती है बुद्धि, निश्चय करती है बुद्धि। जो बुद्धि कहेगी मन को वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नोट करो स्वर्ण अक्षरों में। तुम लोग कहते हो मन नहीं लगता, मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है सो जाएं, मन कर रहा है यहां से चले जाएं। ठीक है, कर रहा होगा मन, मान लिया। लेकिन तुम्हारे पास जो बुद्धि है भगवान ने दी है, उससे मन को गवर्न करना है तुमको।
देखो, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का स्कूल जा रहा है, रास्ते में गरम गरम जलेबी देखता है, मुंह में पानी आ जाता है, गरम जलेबी खाना चाहिए, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ, उठा ले। अरे नहीं, पिट जाएगा, चल चल सीधे स्कूल। वो देखता जाता है जलेबी को और चलता जाता है बेचारा। मन पर कंट्रोल कर लिया उसने, वरना मन से कह देता है, हाथ से कह दे उठा ले जलेबी। ऑर्डर नहीं कर सका हाथ को। तो हम लोग संसार में जितने वर्क करते हैं उसमें कुछ वर्क होते हैं मन से, बाकी सब होते हैं बेमनी के। दिन भर आप काम करते हैं संसार में, सब एक्टिंग, बनावट, शो, दिखावा, बेमनी से। किसी को घर में आने पर आप स्वागत करते हैं बेमनी से। यानी आपका 99.9% वर्क बेमनी से होता है। लेकिन चूंकि मन आपका सर्वेंट है, जो बुद्धि ने कहा वो मन करता है, करना पड़ेगा। मन बगावत नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी भगवान ने आपको पावर दी है बुद्धि की, उससे मन पर कंट्रोल करो। हम वहां हार जाते हैं। बुद्धि के अनुसार मन को चलाओ, मन के अनुसार बुद्धि को न चलाओ। तो बुद्धि ने हमको अनंत जन्म में महापुरुषों का संग नहीं करने दिया। बुद्धि ने हम बीए पास हैं, एमए पास हैं, पीएचडी हैं, हम बूढ़े हो गए, हमारे सफेद बाल ऐसे नहीं हो गए हैं, हम बड़ी दुनिया देखे हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसे हम कैसे तुलसीदास सूरदास को संत मान ले? ये ऐसे क्यों बैठते हैं, ऐसे क्यों खड़े होते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं? ये लो हमेशा हमने यही किया, भगवान को नहीं छोड़ा, संतों को क्या छोड़ेंगे? ये संत महात्मा और भगवान, ये सब शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान या संत जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं। जमहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं। ये बात समझ में नहीं आती जी। हम तो ये समझते हैं जिस पर भगवान और संत कृपा करते हैं उसको अरबपति बना देते हैं। बेटा नहीं है तो बेटा दे देते हैं, मां नहीं है तो मां दे देते हैं, बाप नहीं है तो कचहरी में बाप दे देते हैं। यानी संसार दे दे ये भगवत कृपा, संत कृपा, ये हमारा ज्ञान। और भगवान और संत का वाक्य इसका उल्टा। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। लड़ाई हो गई हमारी बुद्धि से और भगवान और संत के तत्व ज्ञान से लड़ाई हो गई। हमने काट दिया उनको। ये बात हम नहीं मानते। अजी वो भागवत भी कहती है, वेद भी कहता है, ठीक है कहता होगा, मैं सहमत नहीं हूं उससे। हम पूछते हैं कि भारतवर्ष में कितने आदमी हैं जो इस सिद्धांत से सहमत हैं। हम पूछते हैं आप लोगों में कितने हैं जो सहमत हैं। हमको तो एक भी नहीं दिखता आप लोगों में, एक भी नहीं है कि उसका अपमान हो और वो कहे बड़ा अच्छा हुआ।
उसको बीमारी हो और वह कहे बड़ी भगवत कृपा हुई, उसका सामान खो जाए बड़ी भगवत कृपा हुई, उसका बाप मर जाए बड़ा अच्छा हुआ, उसका पति मर जाए बड़ा बहुत अच्छी भगवत कृपा हुई। ये बोलने वाले की हिम्मत है कोई? तो बस ये बुद्धि गड़बड़ है आपकी बुद्धि, वो संग नहीं होने देती संत का, संत के और शास्त्र के और भगवान के सिद्धांत से टकरा जाती है ये नहीं मानते हैं। मुंह से न बोलो भले ही, अंदर से बुद्धि कह देती है ये बात तो जमी नहीं, कुछ जमी नहीं। हाँ? तो फिर संग कहां आप कर रहे हैं? संग का मतलब तो ये है 100% अंदर से फीलिंग में स्वीकार करें, वो संग है। एक डांट लगाया गुरु ने, ओ आज बड़ी कृपा हो गई गुरु जी की, डांटा है मुझको। ये फील करने वाले आप लोगों में कई आदमी हैं? सोचिए अकेले में आप लोग, आपकी बुद्धि का क्या हाल है? मूड ऑफ, अरे भले ही मुंह से आप गाली न दे गुरु को, लेकर अंदर से दे रहे हैं। सबके सामने डांटा, अरे अकेले में डांट लेते कोई बात नहीं। ये कितना प्यारा है आपको ये सम्मान, ये जानते हुए कि हम कितने मूर्ख हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी गुरु से भी ये शब्द सुनने को तैयार नहीं। ये आपकी बुद्धि है। तो संग कहां कर रही है? तो बुद्धि का संग होना चाहिए, तो मन अपने आप उसी के अनुसार चलेगा। बुद्धि का संग करना होगा सत्य के साथ, गुरु के आदेश के साथ, विभोर हो जाए उसके हर आदेश पर, उसकी कृपा रियलाइज करे भीतर से। कृपा, कृपा तारीफ करने पर नहीं, बुराई करने पर, निंदा करने पर, डांटने पर, दोष बताने पर विभोर हो जाए भीतर से। अब शरणागत हो रहे हो तुम, अब तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह दिन जब कभी आएगा आप लोगों का, बस समझ लीजिएगा हो गया हमारा काम। और जब तक ये आप लोग नहीं डिसीजन लेंगे और नहीं रियलाइज करेंगे भीतर से, तब तक आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम गुरु के शरणागत हैं, भगवान के शरणागत हैं। ये शरणागति नहीं है। और अगर है भी तो 1%, 10% बस। और भीतर से आप सोचते हैं हम तो 100% शरणागत हैं, है ना? हाँ है। किससे पूछ रहे हो? बुद्धि से। अरे वही बुद्धि तो आपको बिगाड़ रही है, उसी से आप पूछ रहे हैं। भला बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट देगी? तो सच्चा सत्य हो, सच्चा संग हो बुद्धि का, तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति में कोई देर नहीं। मरा मरा कहो तो राम मिल जाएंगे, ये उपदेश है गुरु जी का। अरे करोड़ों शास्त्र वेद के उपदेश दिए जिस गुरु जी ने, उसकी बात को हमने माना नहीं। और ये गुरु जी कह रहे हैं मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के ना आवे। और शिष्य ने कहा यस, बुद्धि नहीं लगा। ये मरा क्या होता है? मैं कब तक कहूं मरा? कोई क्वेश्चन नहीं।
बस आज्ञा पालन, विभोर होकर वो वाल्मीकि महापुरुष बना। ये शरणागति है, ये संग है, सच्चा संग। एक फूल दे दिया गुरुजी ने, एक माला फेंक दिया, अरे बस हो गया, सब कुछ मिल गया, ये फीलिंग होनी चाहिए। छोटे मामूली माला हमको दिया, उसको बढ़िया माला दी है, ये लो। बहुत विकृत बुद्धि है, अनादिकाल से बिगड़ी हुई है, इसलिए वो शरणागत होने को तैयार नहीं होती, तुरंत बुद्धि लग जाती है, तुरंत, एक सेकंड की देर नहीं। ऐसी क्यों बैठी है और क्या करें, उल्टा उल्टा बोला, उल्टा सोचा, सब ऐसे ही करते हो तुम लोग, और फिर रियलाइज भी नहीं करते कि इस पर सुधार करें, अब दोबारा ऐसा ना हो। वही सदा तुरंत उल्टा जवाब गुरु को भी। अरे जवाब न भी दो तो भीतर से सोचा तो भी वही बात है। तो संग सही हो, ऐसा जब कभी सौभाग्य मिल जाए तो फिर लक्ष्य प्राप्ति में देर नहीं होती। ओ ना भूलो न भूलो मन पलछिन आधे, न भूलो मन पल